नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज की वीडियो में बात करेंगे 27 जुलाई 2023। कोई अपना है जो संसार उजाड़ने वाला है। जी हाँ, सोचा नहीं था कि व्यक्ति ऐसा निकल जाएगा, इस तरह से हमारे जीवन में परेशानी खड़ी कर सकता है। ग्रह गोचर जो है फिलहाल बहुत ही कठिन, बहुत ही टफ चल रहे हैं। विपक्ष में भी हो सकते हैं, महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं। तो अनुरोध करेंगे, समझेंगे ज्योतिष ज्ञान के आधार पर कैसी कंडीशंस बैठ रही है, मेंटलिटी आखिर किस तरह से आपको चेंजेस करने चाहिए अपने अंदर। तो खास है, महत्वपूर्ण है वीडियो। प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। तो शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ खास और महत्वपूर्ण अनमोल विचारों की, जो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा और बहुत ही बदलाव लेकर के आएंगे, सकारात्मक, जिससे कि आपके जीवन में चेंजेस आपको महसूस होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि जीवन में जो भी कार्य करो, सही करो, ईमानदारी से करो, छल कपट से मत करो। क्योंकि जब आपने बबूल बोया है तो फिर आपको आम कहाँ से मिलेंगे। तात्पर्य यह है कि अगर आपकी सोच नेगेटिव है, अगर आप कर नेगेटिव रहे हैं, तो आपके साथ पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। इसलिए हर वक्त पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो कोई आपकी मदद करेगा। प्रकृति का नियम है, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे। प्रकृति जब तक आपको समझाएगी नहीं कि आप कहाँ गलत हो, जब तक आपको सचेत नहीं करेगी, तब तक आपको दंड नहीं देगी। सबसे पहले आपको बताया जाता है, आपको छोटी छोटी ठोकरें लगाई जाती है, उसके बाद ही आपके जीवन में बड़ा दुख आता है जब आप नहीं समझते, है ना। इसलिए जीवन में हमेशा सोच समझकर सही कदम पर सही कार्य करने चाहिए। तो जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे और सही और अच्छी प्रोग्रेस आपको मिलेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले 24 घंटे हमारे कैसे रहेंगे, किस तरह से आने वाले 24 घंटों का आपको ध्यान रखना है, किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो भी समझ लेते हैं। दिन तो सामान्य रहेगा, आपके कार्य भी संपूर्ण होंगे, लेकिन उसके लिए बहुत अधिक मेहनत भी करनी होगी। कोई पारिवारिक मसला हल होने से घर का वातावरण सुकून और शांति भरा रहेगा। बढ़ते खर्चे आपको विचलित कर सकते हैं, कटौती करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ आपको रिलैक्स होकर के सोचना होगा। ठीक है, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाएं। गोपनीय बातों को अपरिचित लोगों के सामने उजागर ना करें, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। किसी संबंधी के साथ वाद विवाद की स्थिति बनने पर शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाएं। पुश्तैनी जायदाद से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो उसका समाधान मिलने की उम्मीद कम ही है। अतिरिक्त आय को हासिल करने के लिए गैर कानूनी कार्यों में रुचि बिल्कुल ना लें। इस समय किसी शुभ विवाह या शुभ घटना का संकेत मिल रहा है। कोई फंसा हुआ पैसा भी हासिल हो रहा है, जिसकी मिलने की संभावना बिल्कुल कम थी। आपके व्यक्तिगत काम भी परिवारजनों के संयोग से व्यवस्थित हो रहे हैं। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए अपनी दिनचर्या को आप व्यवस्थित रखें। आप अपने दम पर जो भी निर्णय लेने वाले हैं बेहतरीन साबित होगा। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे और उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। आपके काम स्वतः ही बन जाएंगे, इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों में समय व्यतीत ना करें। आलस की वजह से काम को टालना उचित नहीं है। अपनी इस कमी को दूर करें तथा अपने कार्यों के प्रति आप समर्पित रहें। कोई निर्णय भावनाओं में बहकर ना लें, पहले सोच विचार करें। इससे आप बेहतरीन तरीके से कार्यों को अंजाम दे पाएंगे। अनुकूल ग्रह स्थिति, आपके काम सुचारू रूप से बनेंगे। परिवार में कोई समस्या चल रही है तो आपसी सामंजस्य से उसका हल निकलेगा। भविष्य से रिलेटेड कोई शुभ सूचना भी आपको मिलने वाली, काफ़ी अच्छा अनुभव होने वाला है। तो अगर हम बात करें आने वाले समय की, तो आस पड़ोस में किसी बात को लेकर वाद विवाद की आशंका लग रही है। व्यर्थ की बहसबाजी में ना पड़े। कभी कभी आपका आत्म केंद्रित हो जाना तथा सिर्फ अपने बारे में सोचना नज़दीकी संबंधियों के साथ कटुता ला सकता है। बिजनेस को लेकर अगर कोई प्लानिंग है तो उस पर काम करें। काम की क्वालिटी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पेमेंट आप पहले से थोड़ा सा सेफली रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार आपको मिलेंगे।
आपकी सकारात्मक सोच से जीवन शैली व्यवस्थित होगी। व्यस्तता के बावजूद आप अपने संबंधियों और मित्रों से मेल जोल के लिए समय निकाल लेंगे। लंबे समय से रुकी हुई पेमेंट आपको हासिल होगी। पारिवारिक तथा व्यक्तिगत मामलों को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेगी, परंतु जल्दी ही समाधान मिलेगा। ध्यान रखें, ससुराल पक्ष के साथ लेन देन से संबंधी मामलों को लेकर रिश्तों में दरार पड़ सकती है। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में आपको कोई निर्णय लेने में सहयोग मिलेगा और उसे क्रियान्वित करने में भी कामयाबी मिलेगी। घर में किसी धार्मिक आयोजन संबंधी प्रोग्राम बन सकते हैं। अपने प्रयासों से आप जो नाकामयाबी मिली है उसको भी कामयाबी में आप चेंज कर सकते हैं। आपका मनोबल बनाना ज़्यादा ज़रूरी, परंतु किसी बात पर आप आंख मूंद कर भरोसा करने की बजाय अपने निर्णय को प्राथमिकता दें। कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत और चुनौतियां रहेगी, हालांकि इसके परिणाम पॉजिटिव रहेंगे। अगर कहीं पार्टनरशिप की योजना है तो उसे क्रियान्वित करें और कोई मनोवांछित काम पूरा होने से सुकून मिलेगा। खोया हुआ आत्मविश्वास आपका फिर से जागृत होगा। अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। लाइफ में आप वो कार्य करेंगे जिसकी आपको खुद से उम्मीद भी नहीं थी। इसी के साथ कोई बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले, बेहतर होगा इस समय कोई निर्णय आप ना ही लें। घर में मेहमानों के आगमन से कुछ खास कार्य आपके अटक सकते हैं। पब्लिक रिलेशन से आपके बिजनेस में नए स्रोत बनेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड बिजनेस में मंदी आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं और इसलिए अपने कार्यों को आप सावधानी से और लगन से करें। घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। ग्रह स्थिति अनुकूल दिखाई दे रही है। पॉजिटिव रहें और अपने कार्यों पर फोकस करें। सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। फाइनेंस से रिलेटेड कार्यों में आप सावधानी बरतें, वरना आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। व्यक्तिगत कार्यों को लेकर के थोड़ी दौड़ भाग रहेगी। लोगों के साथ मिलते समय थोड़ा सा सौम्य व्यवहार रखें। कंडीशन अपोजिट अगर है तो शांति से सुलझा लें। अनावश्यक क्रोध आपकी समस्या को बढ़ा सकता है। व्यवसाय में इस समय बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति रहेगी। उत्पादन की गुणवत्ता पर और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, दिन भर तो आप बिजी रहेंगे, लेकिन अपनी मेहनत के बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, जिससे आपको थकान हावी नहीं होगी। परिवार से संबंधित लंबे समय से चल रही किसी चिंता और तनाव से आपको राहत मिलेगी। कोई मांगलिक कार्य के आयोजन संबंधी योजना भी बनेगी। नकारात्मक परिस्थितियों में खुद को मानसिक स्तर पर मजबूत आपको रखना होगा। जिम्मेदारियों का भी बोझ बना रहेगा। वरिष्ठ सदस्यों के मान सम्मान में कमी ना आने दें। कुछ समय उनके साथ आप जरूर बिताएं। विद्यार्थी मौज मस्ती में पढ़कर अपनी पढ़ाई के साथ समझौता बिल्कुल ना करें। ग्रह स्थिति आपके भाग्य को प्रबल कर रही है। आपको अपने कार्यों में उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर कहीं निवेश का प्लान है तो तुरंत आपको निर्णय लेना होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। पारिवारिक सदस्य के विवाह के प्रस्ताव आते हुए दिख रहे हैं। बीती हुई नकारात्मक बातों को वर्तमान पर बिल्कुल हावी ना होने दें। जिन बातों को वर्तमान पर हावी करेंगे वही बातें आपको परेशान कर सकती है। रुपए पैसे के मामले में किसी पर भरोसा ना करें। फिजूल खर्ची पर कटौती रखनी होगी। ग्रह स्थिति अनुकूल दिखाई दे रही है। विस्तार से संबंधी योजनाओं पर विचार होगा, लेकिन इस समय मार्केटिंग तथा जनसंपर्क का दायरा और अधिक मजबूत करने की ज़रूरत है। किसी भी गैर कानूनी कार्यों में रुचि लेना आपको मुसीबत में डाल सकता है। देखिए, दिनचर्या में कुछ नयापन लाने की कोशिश करें, कामयाबी भी मिलेगी। फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी गतिविधि को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय होंगे और बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। नई ऊर्जा का प्रभाव अपने अंदर आप महसूस करेंगे। सही समय पर सही निर्णय लेना आपके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि किसी भी निर्णय को लेने में बहुत अधिक समय लगाने से कई उचित मौके आपके हाथ से निकल भी सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले उससे रिलेटेड सभी पहलुओं पर अच्छी तरह से सोच विचार जरूर कर लें। कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। घर में खुशी भरा वातावरण रहेगा। धर्म, कर्म और समाज सेवा से संबंधित कार्य में व्यस्तता बनी रहेगी। सुकून मिलेगा। पढ़ाई और करियर के प्रति आप पूरी तरह से सीरियस रहेंगे। सामाजिक कामों के साथ पारिवारिक मुद्दों पर भी ध्यान दें। घर से संबंधित कुछ काम अधूरे रहेंगे। तनाव उत्पन्न होगा। हालांकि आप समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। छोटी छोटी बातों में तनाव लेने से रिश्ते कमज़ोर होते हैं, इसलिए ऐसी जगह पर आप समझदारी का परिचय दें। बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाना, बार बार पे स्ट्रेस लेना, कंटिन्यू स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं है। लेन देन करते समय आप पक्के बिल का प्रयोग करें।
कर्मचारियों पर कड़ी नज़र रखें, पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। किसी गलती की वजह से वो आपका नुकसान कर सकते हैं और जीवन में आप आगे बढ़ने की कगार पर है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव। मतलब लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं और इस लेडीज़ का आपके जीवन में जब से लेडीज़ आई है, जब से इन्होंने एंट्री ली है, तब से फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत ख़राब हो चुकी है। कर्जा बहुत हो चुका है, परेशान बहुत हो रहे हैं, टेंशन बहुत लेते हैं, तनाव भी बहुत हो रहा। मात्र एक ही रीज़न है, ये महिला। क्योंकि देखिए आफ्टर मैरिज अगर आप इस महिला से रिलेशन रख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस महिला से आपको दूरी बना लेनी चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए, तभी जा कर के जीवन में आपको सुकून मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कहीं ना कहीं नहीं चाहते हुए भी आपके दुश्मन बने बैठे। अब वो कौन है? देखिए महिला का नाम शुरू हो, वह नाम की महिला हैं जिनसे फ़िलहाल आपको सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। ये वो महिला है जो हर वक्त आपके सामने अच्छा बनने का ढोंग करेगी, लेकिन असल में बात कुछ और है। ये धोखे बहुत देती है, धोखा बहुत करती है। आपकी राशि के जातकों के लिए, सिर्फ आपकी राशि के जातकों के लिए आपको वह नाम की महिला से दूर रहना। अब वह में विमला नाम भी आ सकता है, वर्षा नाम भी आ सकता है। ठीक है ना, ये धोखा आपको आपकी राशि के जातकों का और इनका मेल मिलाप बैठना ही नहीं है। अगर बैठ रहा है तो बहुत अच्छा बैठेगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक बैठेगा, लेकिन अगर नहीं बैठ पा रहा है तो फिर नहीं बैठेगा ही नहीं। अब अगर हम बात करें जेंट्स की कि कौन है 3, तो ये आपके रिलेटिव हैं और कोई नहीं है, आपके सगे संबंधी है तीनों। जी हाँ, तीनों सगे संबंधी है। बड़े पापा, अंकल के लड़के, बड़े पापा के लड़के, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके पीछे अभी से नहीं है, काफ़ी टाइम से हैं। कुछ पुराना कर्जा है आपका जो आपको इनको देना है, जो आपने अभी तक दिया नहीं है। वो हो सकता है इस जन्म में ये वसूल करने के हिसाब से आपसे मांग सकते हैं। मतलब किसी भी बहाने से झगड़ा हो रहा है, तनाव हो रहा है इन लोगों के साथ में, आपके साथ में, तो ये सही नहीं है। बाकी देखिए इन लोगों की अगर हम बात करें तो ये लोग आपके लिए जान भी हाजिर कर देंगे जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिस दिन आप आगे आएंगे। लेकिन समय ये बता रहा है फ़िलहाल कि अभी ये आपकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। क्यों बने बैठे हैं? सिर्फ पैसों की वजह से। इन्हें चाहिए पैसा, इन्हें चाहिए आपकी उपलब्धियाँ। ये आपकी उपलब्धियों से फ़िलहाल जल रहे हैं। इन्हें भी नहीं पता है कि ये आपके लिए सोचते हैं क्या है मन में। ठीक है ना, ये आप इनकी जो मेन रीज़न्स है वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इनके दिमाग में किसी ने नेगेटिव पॉइंट भर दिए जो कि सही नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा और किस तरह से सावधानियां रखनी है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, कौन सी बातें हैं जिनमें संभल कर रहना है, कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए सोशल मीडिया तथा फालतू बातों में समय व्यतीत करने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रहेंगे। घर में किसी छोटी सी बात को लेकर के अकारण ही तनाव होगा। शांतिपूर्ण रवैया आपको अपनाना चाहिए। किसी व्यस्तता की वजह से विद्यार्थी वर्ग अपना पढ़ाई संबंधी कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। आय की अपेक्षा व्यय अधिक हो रहे हैं। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बेहतर होगा कि किसी भी परेशानी में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह ज़रूर लें। अपनी पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों पर भी आप ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ें। ठीक है, कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने का प्रयास करेंगे। हालांकि विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई अप्रिय समाचार मिलने से बनते कामों में भी बाधाएं आएगी। शेयर्स तथा रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि ना लें। कहीं भी वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें, आपकी मानहानि का कारण बनेगा। इसका असर आपसी संबंधों पर भी पड़ सकता है। बच्चों पर अधिक रोक टोक ना लगाएं, इससे उनके आत्मबल में कमी आएगी।
अकारण ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करना आपके लिए भी नुकसान दे सकता है। किसी भी तरह की आवाजाही से फ़िलहाल आप परहेज करें। मित्रों और संबंधी के साथ कहासुनी हो सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करें। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। नज़दीकी मित्र अथवा संबंधी के साथ लेन देन को लेकर कुछ दिक्कतें आएगी। हालांकि आपके संपर्कों द्वारा कोई समाधान भी मिलेगा। अनजान लोगों के साथ अपनी गोपनीयता उजागर ना करें, अन्यथा आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कार्य करते समय पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी हासिल कर लें। इससे आपको अवश्य ही सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। अपनी भावनाओं पर संयम रखें। किसी भी तरह के वाद विवाद से आप दूर रहें। इस समय अपनी मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाए रखने की ज़रूरत है। कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यप्रणाली को किसी भी तरह से शेयर ना करें। कार्यप्रणाली शेयर कर दी तो फिर हो सकता है परेशानी आ जाए। कर्मचारियों तथा सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। उत्पादन में भी वृद्धि होगी। फिलहाल समय बहुत अच्छा चल रहा है। कीमती समय है, आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। अपना कार्यभार दूसरों के साथ आप बांटेंगे। व्यक्तिगत कार्यों में भी बेहतरीन समय बीतेगा। सुकून और शांति में आप बहुत जल्दी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरों की आर्थिक मदद करने के साथ साथ आप अपने बजट का भी ध्यान रखें। संतान से रिलेटेड कोई परेशानी आ सकती है, परंतु इस समय गुस्से की बजाय धैर्य से परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास करें। भावुकता व उदारता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी, जिसकी वजह से कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं। व्यावसायिक स्तर पर कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव करें। समय फ़िलहाल सफलतादायक है। आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलेगी, लेकिन अपने अधीनस्थ और कर्मचारियों की गतिविधियों व्यवहार पर आप कड़ी नज़र रखें और जहां तक संभव हो कोई भी निर्णय लेने में इतना समय ना लगाएं कि समय ही हाथ से निकल जाए। अगर कर्ज लेने की स्थिति है तो उस पर विचार करें। समय के साथ साथ दिनचर्या भी व्यवस्थित होती जाएगी। अधिकारियों से बातचीत करते वक्त गुस्से को काबू में रखें। अपनी किसी योजना को क्रियान्वित करने में कुछ दिक्कतें आएगी, उसका समाधान भी मिलेगा। कोई भी निर्णय लेने में इतना समय ना लगाएं कि समय हाथ से निकल जाए। अगर कर्ज लेने की स्थिति है तो उस पर पुनर्विचार करें। समय के साथ साथ दिनचर्या आपकी व्यवस्थित होती चली जाएगी। दूसरों की आर्थिक मदद करने के साथ साथ अपने बजट का भी आपको ध्यान रखना होगा। गुस्से की बजाय धैर्य से, संयम से परिस्थितियों का अवलोकन करें, उसके बाद में निर्णय लें। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।